नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर बबली कोठारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करती हूं कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं 4 एलिमेंट्स जो कि हमारे इलनेस यानी कि हमारी बीमारी के समय में हमें कैसे काम में आते हैं। 4 एलिमेंट से मेरा मतलब है, देखिए हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है 5 तत्वों की बनी हुई है, 5 एलिमेंट्स की, ठीक है, जिसमें आता है हमारा फायर, वाटर, एयर, स्काई एंड अर्थ, ठीक है, यानी कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ठीक है। तो ये 5 जो तत्व हैं ये हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उसको अच्छी हेल्थ में मेंटेन करने के लिए। एंड इवन जब हम किसी बीमारी से गुजर रहे होते हैं तो इन एलिमेंट्स के टच में रहने से हम उस बीमारी से बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर हो पाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स के क्या फॉर्म्स हैं जिनके टच में हमें रहना चाहिए ताकि हमारी रिकवरी फास्ट हो जाए, आज ये वीडियो जो है उसी चीज़ के बारे में है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फायर एलिमेंट के बारे में, जो कि हमें हीट के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और जब हम हीट की बात करते हैं तो सबसे पहला सोर्स आता है सनलाइट। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सनलाइट हमारी मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, जॉइंट्स के लिए और हमारे टीथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें बहुत भरपूर मात्रा में विटामिन डी होता है। दूसरा क्या है, जब आप अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट लेते हैं तो वो आपका डिप्रेशन रिड्यूस करने में हेल्प करती है, स्ट्रेस रिड्यूस करने में हेल्प करती है और आपको काफ़ी पॉजिटिव महसूस करवाती है। जो अर्ली मॉर्निंग की जो धूप है, यानी कि स्पेशली सुबह 7 से 9 बजे की, उस धूप पे डेफिनेटली आपको अपने आप को सनलाइट से जो है एक्सपोज ज़रूर कराना है। और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सनलाइट होती है स्पेशली अर्ली मॉर्निंग की, वो आपके मेलेटोनिन लेवल्स को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। और एक बार मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि हमारी जो स्लीप साइकिल्स होती हैं वो मेलेटोनिन की वजह से जो है रेगुलेट होती हैं। तो अगर मेलेटोनिन आपके शरीर में अच्छे से सर्कुलेट हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है, तो आपके जो स्लीप साइकिल्स हैं वो अच्छे रहते हैं। अगला जो फायर एलिमेंट हमें मिलता है वो मिलता है हॉट वाटर बैग एप्लीकेशन से। जी हाँ, जैसे कि कभी हमें कहीं पर चोट लग जाती है, कहीं मोच आ जाती है या हमें मसल्स क्रैम्प्स की वजह से जो है पेन होता है, तो डॉक्टर भी आपको एडवाइस करते हैं कि आप हॉट वाटर बैग एप्लीकेशन कीजिए। सो बेसिकली उससे आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं और दूसरा आप उस हीट की वजह से फायर एलिमेंट के टच में आते हैं तो आपकी रिकवरी जो है थोड़ी फास्ट हो जाती है। एंड देन तीसरा और जो लास्ट सोर्स आप कहिए फायर एलिमेंट का, वो है स्टीम इन्हेलेशन, यानी कि जो हम भाप लेते हैं। नॉर्मली जब हमें कोल्ड कफ रहता है तो उस वक्त जब हम भाप लेते हैं तो उससे क्या है कि हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है और आपकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। सो डेफिनेटली ये चीज़ें हेल्प करती हैं। कभी भी आपको इस तरह की कोई बीमारी हो तो ये एलिमेंट जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपको जल्दी रिकवर करने में और हील करने में मदद करता है। नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है हमारा एयर एलिमेंट, राइट। अभी देखिए अगर मैं एयर एलिमेंट की बात करूं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है प्योरिटी, और जो कि आजकल बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि हम लोग सिटीज़ में रहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं मेगा सिटीज़ में होते हैं तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की वजह से, हैवी ट्रैफिक की वजह से और मल्टीपल तरह के पॉल्यूशन की वजह से हमारी जो एयर है, एनवायरनमेंट में जो हवा चल रही है वो ऑलरेडी पॉल्यूटेड होती है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज़ हम अपने जॉब्स की वजह से, हाई स्टडीज़ की वजह से, अपने करियर चॉइसेस की वजह से इस तरह के सिटीज़ में रहते हैं, ठीक है। सो हम वहाँ से सब छोड़कर तो वापस नहीं जा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे जो एयर हम ले रहे हैं वो फ़िल्टर होकर हमारे अंदर आए, यानी कि हमारी बॉडी में जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, जैसे कि हमारे नॉस्ट्रल्स हैं, हमारे लंग्स हैं, वो इतने अच्छा बेहतर फंक्शन करें कि बाहर से जो भी एयर हम ले रहे हैं वो ठीक से फ़िल्टर होके हमारे शरीर में जाए और हमें मैक्सिमम बेनिफिट जो है उस एयर का मिले, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कुछ प्राणायाम की टेक्निक्स होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी,
बताऊंगी, क्योंकि ये सेशंस जो हैं उस डिटेल में जाने के लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ 2-4 प्राणायाम बताऊंगी जो आपको फिल्टरेशन में हेल्प करते हैं, और अगर आप रेगुलर बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप काफ़ी हद तक अपने लंग्स को, अपने नॉस्ट्रल्स को इतना इम्प्रूव कर सकते हैं कि जो भी एयर आप ले रहे हैं अंदर वो काफ़ी फिल्टर होकर आपके शरीर में जाए। तो पहली जो टेक्निक है वो है इक्वल ब्रीदिंग की, यानी कि आपको नॉर्मली जैसे हम इनहेल और एक्सेल करते हैं उस तरीके से आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, और इसके एटलीस्ट 4 to 5 राउंड्स आपको मॉर्निंग में करने हैं। दूसरा जो प्राणायाम है वो है कुंभक प्राणायाम जो होता है, उसमें आपको एक शॉर्ट इनहेलेशन करना है, देन उसके अपनी ब्रेथ को रोक के रखना है एंड देन एक्सेल करना है, ठीक है। सो इस साइकिल को आपको रिपीट करना है। एक जो समझ लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट इनहेलेशन देन ब्रेक एंड देन एक्सेलेशन, वो एक राउंड कंप्लीट करता है। तो ऐसे आपको एटलीस्ट 4 to 5 राउंड्स जो हैं काउंट करते हुए इसको कंप्लीट करना है। एंड जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट है वो है कपालभाति प्राणायाम, एंड आई थिंक कपालभाति मोस्टली लोग जानते हैं कि वो क्या होता है। वो आपके एयर पैसेजेस को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके एटलीस्ट 40 to 50 आप समझ लीजिए ऑन द काउंट आपको इसको करना है। एक राउंड जो है उसमें 10 टाइम्स आपको कपालभाति जो है करनी पड़ती है। उसमें आपको नॉर्मली क्या है, इनहेल करना है एंड देन फोर्सफुली एक्सेल करना होता है। जब आप फोर्सफुली एक्सेल करते हैं, यानी कि जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं, तो उस वक्त आप अपने मसल्स, स्पेशली जो फेशियल मसल्स हैं, उसको स्ट्रेन ना करें, बहुत रिलैक्स होके जो है आप जो है सांस को बाहर छोड़ें, ठीक है। लेकिन ये जो है एटलीस्ट इसके 40 to 50 काउंट्स आपको ज़रूर करने हैं। नेक्स्ट थिंग जो आप कर सकते हैं अच्छी हवा के लिए, शुद्ध हवा के लिए, वो ये है कि आप जो हैं किसी रिमोट एरियाज़ में जाएं, जैसे फॉरेस्ट एरियाज़ या जहाँ पर बहुत ग्रीनरी हो, जहाँ पर आबादी कम हो, ठीक है। वहाँ पर आपको जो एयर है वो लेस पॉल्यूटेड होती है, तो आप अपने शेड्यूल से ब्रेक ले सकते हैं और ब्रेक लेके आप ऐसी जगह पर विज़िट कर सकते हैं। तो इससे क्या है, आपका बॉडी और माइंड दोनों ही रिजुविनेट हो जाता है, ठीक है। सो और दूसरा इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जो अच्छी एयर है, शुद्ध हवा है, वो हमें सिटीज़ में रह के नहीं मिल पाती है, तो वो चीज़ आप जो हैं वहाँ जाकर ले सकते हैं। देन अगले एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है वाटर एलिमेंट, एंड उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ हाइड्रेशन ही है। एंड आई थिंक इस पर मैंने बहुत ज़ोर दिया है पहले भी सारे वीडियोस में कि अपने आप को हाइड्रेट करके रखिए। सो हाइड्रेशन का मतलब यही है कि आप वाटर एलिमेंट के टच में भी रहें, तो जितना हो सके अपना पानी का जो इनटेक है दिन भर का, उसको भरपूर मात्रा में रखना बहुत ज़रूरी है। देन जो फोर्थ एलिमेंट है और इम्पॉर्टेंट है वो है अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ जो एलिमेंट है वो हमें नॉर्मली वेजिटेबल से, फ्रूट से, जो भी चीज़ें जैसे सीड्स हैं, नट्स हैं, यानी कि जो कुछ पृथ्वी से उगता है वो अर्थ एलिमेंट हो जाता है, ठीक है। सो वो अर्थ एलिमेंट आपके शरीर में इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू जाता है। तो जितना हो सके आप अपने आप को इसके टच में डेफिनेटली रख सकते हैं। इसके अलावा मॉर्निंग में जब आप जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि सुबह आपको जो है थोड़ी एक्सरसाइज या फिर वॉक करनी चाहिए। तो अगर आप किसी पार्क में हैं तो पार्क में आप नंगे पैर घास के ऊपर चल सकते हैं, उससे आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो ये थे वो 4 एलिमेंट जो हमारी बीमारी के समय में हमें बहुत काम में आते हैं और हमें इनके टच में बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें। थैंक यू एंड नमस्ते।